नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन इस सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। हैं बयां कर रहे हैं राहुल गांधी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 56 इंच का जिक्र क्यों कर रहे थे राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंकने वाले को नसीहत भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पहले ये काम नहीं हो सकता था। चुनाव से पहले की परिस्थितियां कुछ और थीं और अभी की परिस्थितियां कुछ और हैं और अब लोग खुलकर विरोध भी करने लगे हैं और इस बार विपक्ष भी मजबूत हुआ है। ये सारी बातें राहुल गांधी आज कहते हुए सुने गए। इन सब के क्या मायने हैं, जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपसे समझूं और इससे आगे की रणनीति, आगे की राजनीति और इसमें कैसे विपक्ष आर पार की मूड में दिखाई देता है, इन सब पर जरा अपने विचार रखिए प्रेम कुमार जी। और समझते हैं कि सचमुच यहां से जो बातें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बातें इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता कह रहे हैं, उन बातों में कितना दम दिखाई देता है। शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल जाते हैं और फिर अलग से उस पर ट्वीट करते हैं और उसमें पूरा सदाचार भी है, शिष्टाचार भी है, भद्रता की सीख भी है, लेकिन फिर भी जो बात है वो बात सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो ट्वीट इसलिए नहीं याद किया जाएगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा चप्पल फेंकना गलत बात है, नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, आपको प्रकट करना हो तो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट कीजिए। इस बात के लिए ये ट्वीट नहीं जाना जाएगा। ये ट्वीट जाना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ये चप्पल फेंका गया है आपको, और वो विपक्ष के नेता ने अपने तरीके से कह दिया है। इंडिया गठबंधन का चेहरा है, उन्होंने कह दिया है। क्योंकि ये घटना छोटी नहीं है, विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया न दे, राहुल गांधी इस पर बोले नहीं, तो फिर उस चप्पल फेंकने वाली घटना का क्या महत्व है? देखिए, चप्पल फेंकने वाली घटना को सरकार स्वीकार नहीं रही है, नरेंद्र मोदी जी स्वीकार नहीं रहे हैं, लेकिन चप्पल फेंका गया है ये तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। आपको खोज निकालना होगा कि किसने चप्पल फेंका जी। भाई, इस देश में कोई प्रधानमंत्री पर चप्पल फेंक दे और हमें पता ही ना लगे कि किसने चप्पल फेंका, यह बहुत बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो एक है, लेकिन किसने फेंका यह बड़ा सवाल है। आज देखिए, आपको याद होगा संसद में कुछ लोग कूदे थे, युवक, तो बीजेपी के सांसद ने उसको परमिशन दिलवाया था और तब वो लोग कूदे थे। कभी कुछ हुआ क्या? सिक्योरिटी ब्रीच बीजेपी के सांसद के रिकमेंडेशन से हुई। क्योंकि बीजेपी का सांसद था तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कहीं चप्पल फेंकने वाला भी बीजेपी का तो नहीं है कि उसको बचा रहे हैं कि छिपा रहे हैं। आपने बीजेपी सांसद को बचा लिया और उन संसद में कूदने वाले को फंसा दिया, लेकिन चप्पल जो फेंका उसको क्यों बचा रहे हो? उसको तो सामने लाओ। ये मैंने थोड़ा चप्पल पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर गया, लेकिन क्षमा कीजिए, पर चप्पल फेंकना इतनी छोटी भी घटना नहीं है कि जिसको सीधे नजरअंदाज कर दिया जाए। दूसरी घटना, आपने नीतीश कुमार जी की बाइट सुनाई बिहार से। ऐसा पहली बार हुआ है देश के इतिहास में 2014 के बाद कि नरेंद्र मोदी जी को कोई नेता बार बार यूपीए सरकार की उपलब्धियां बता रहा। आज तक कभी नहीं हुआ था। और आपने जहां बाइट खत्म की उसके थोड़ा आगे एक और महत्वपूर्ण बात नीतीश कुमार कह रहे थे, अच्छा हुआ कि आप आ गए, अच्छा हुआ कि आप आ गए मोदी जी। ये 3-4 बार उन्होंने कहा। आप समझिए, अच्छा हुआ कि आप आ गए, इस सेंटेंस में भी बहुत कुछ है। आप देखिए, यूपीए सरकार की लगातार वो तारीफ कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी, इसके बगैर भी वो समारोह चलता,
एपीजे अब्दुल कलाम याद कर लेते काफी था, लेकिन बिल पारित हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, स्ट्रेस देके बोलते हैं, यानी यूपीए सरकार थी। बार बार कह रहे हैं कि इस पूरे नालंदा जो विश्वविद्यालय को बनाने में यूपीए सरकार का बड़ा रोल था। हाँ, उनका भी था, चूंकि उन्होंने करवाया था, उनकी मेहनत थी, ये दोनों बातें थी। लेकिन अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार का रोल नहीं है, ये इस ध्वनि झलक रही थी। और ये ऐसा कहने के मायने हैं, नीतीश कुमार भावी राजनीति को ध्यान में रख करके बोलते हैं। वो जो हाथ अचानक पकड़ लेते हैं, दिखने लगते हैं कि उंगली कि किसको वोट दिया, कब वोट दिया, दाग मिटा नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ होता है। देखिए, हमने भी वोट दिया, मेरे भी हाथों में दाग है। ये बच्चे बात करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, सीएम पीएम इस तरीके से बात करते हैं, तो एक अजीबोगरीब बात लगती है कि ये क्या हो रहा है। क्या पूछ रहे हैं मोदी जी, आपने कमल को ही तो वोट दिया? मतलब कुछ भी मतलब निकाले जा सकते हैं कि ये हाथ कैसा है। किसी ने, दर्शक ने कहीं मैं पढ़ा था कि ये हाथ दे दे ठाकुर, इस तरह से भी लोग सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दृश्य जो उपस्थित कर रहे हैं अलग अलग किस्म से, ये है, थोड़ी सी हंसी ठिठोली जरूर हो गई, लेकिन ये गंभीर बातें, घटनाएं घट रही हैं। उद्धव ठाकरे अगर कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो ये एक पैटर्न है। जो राहुल गांधी के बयान है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार अपने ढंग से चलने वाली सरकार रही है, कभी स्ट्रेस लेकर के दबाव में नहीं, एक तानाशाही तरीके से फैसले लेकर चलने वाली सरकार रही। आज उनको जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे को सोचे तो वो है कि ये फिर से चुनाव में जाना चाहेंगे ताकि ये स्थितियां बदले। लेकिन फिर से चुनाव में अभी तो पहले बहुमत साबित करिए, फिर से चुनाव तो बाद की बात होगी। स्पीकर के इलेक्शन में विपक्ष आपको घेराव के लिए विवश करेगा, डिप्टी स्पीकर की डिमांड करेगा, कहां तक बचेंगे। राहुल गांधी ने कह दिया कि विपक्ष बहुत मजबूत है। राहुल गांधी लगातार डरा रहे हैं। आप समझिए, आज जो 56 इंच की बात कर रहे हैं, वो दरअसल उनको साइकोलॉजिकली डिमोलिश कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना आज 32-34 पर आ गया। और हमने, वो आपको याद होगा, मैं पूरे पैनल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी बोला करते थे कि ये जो मोदी की जो छवि है ना, इसको तोड़नी पड़ेगी। हालांकि जब उन्होंने कहा था तो उसको बहुत एम्फसाइज नहीं किया था, बहुत समझाया नहीं था, तो विपक्ष ने या गोदी मीडिया ने उसको गलत तरीके से पेश किया था कि देखो राहुल गांधी मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके, मीडिया का दुरुपयोग करके जो अपनी छवि बनाई, ब्रांडिंग की, वो छवि सही छवि नहीं है, वो जन सरोकार वाली छवि नहीं थी। लेकिन बनाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, मोदी की गारंटी, तमाम चीजें जो बताई गई, लंबे समय से बताई गई। तो उस छवि को तोड़ने में, खत्म करने में राहुल गांधी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इसका भी ऐलान आज राहुल गांधी ने किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने छवि तोड़ दी, कहा ना उन्होंने, हमने मोदी की छवि तोड़ दी। तो उस छवि को जब वो तोड़ दिए हैं, इसका मतलब है कि उस राजनीति को, जो व्यक्ति परक राजनीति थी, जो बीजेपी विरोधी राजनीति थी, जो विपक्ष विरोधी राजनीति थी, जो तानाशाही राजनीति थी, जो हिटलरवादी राजनीति थी, उस राजनीति को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। यही इस चुनाव में राहुल गांधी ने देश को दिया है, यही इस चुनाव ने इंडिया ने देश को दिया है, और यही इस चुनाव का टेक अवे है। इसको लेकर के राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो समझिए कि बहुत उत्साह के साथ मध्यावधि चुनाव करने के मूड में अगर है तो हम उसका सामना करेंगे। सरकार देना हो तो हम सरकार देंगे, और विपक्ष के रूप में लड़ना हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हर स्तर से आज राहुल गांधी और उनकी जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो तैयार खड़ी है। यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है राजीव जी। जी, आज की राजनीति का सच क्या है वो, और इस सबके बीच राहुल गांधी जो बातें यहां कह रहे हैं, और सीधा हमला। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।